विस्तृत चरण HTML फॉर्म में वैलिडेशन डालना। इन विस्तृत चरणों को जोड़कर अपनी वेबसाइट में कार्यकारी संपर्क डालें। contact.html फाइल खोलें। अलग स्क्रिप्ट फाइल खोलें। contact.html फाइल में जावास्क्रिप्ट फाइल जोड़ें। अपने HTML फॉर्म के घटकों से जावास्क्रिप्ट फंक्शन जोड़ें। contact.html फाइल में आवश्यक कोड डालें। ब्राउज़र को सेव और रीलोड करें। पिछले ट्यूटोरियल में आपने पूरी तरह सक्रिय मल्टीपल पेज वेबसाइट बनाना सीखा। अगर आप फिर से अपनी वेबसाइट पर जाएं और अपने बनाए हुए फॉर्म को आजमा कर देखें तो आप पाएंगे कि फॉर्म पर दिए गए बटन को क्लिक करने का कोई असर नहीं हो रहा। चौंक गए? निराश न हो, आपके फॉर्म को पढ़ने का एक तरीका है। सिर्फ वेब फॉर्म डिजाइन करना ही काफी नहीं होता, आपको जावास्क्रिप्ट की मदद से इसमें डायनामिक एलिमेंट्स डालने की आवश्यकता है। आइए शुरुआत करें। पेश है अधिकांश साइट्स पर देखा जाने वाला कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। मैंने नाम, फोन, ईमेल और कमेंट फील्ड्स समेत फील्ड के कई प्रकार डाले हैं। पहले मैंने यह डॉक्यूमेंट HTML टैग की मदद से तैयार किया था और फॉर्म को आकर्षक बनाने के लिए CSS का इस्तेमाल किया था। आज मैं इस फॉर्म में जावास्क्रिप्ट डालकर इसमें बदलाव कर रहा हूं। HTML एलिमेंट्स में जावास्क्रिप्ट फंक्शन डालना बेहद आसान है। आपके लिए चीजें आसान बनाने के उद्देश्य से मैंने जावास्क्रिप्ट फंक्शन को हाईलाइट कर दिया है ताकि आप भी लगभग इसी तरह इसका इस्तेमाल कर सकें। पेश है मेरे साइन अप फॉर्म को सुधारने वाली पहली स्क्रिप्ट। ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग के बीच वैलिडेट नाम का एकमात्र फंक्शन होता है। फॉर्म के सभी इनपुट फील्ड्स को वैलिडेट करने के लिए 3 अन्य फंक्शंस की मदद लेता है। साथ ही मैंने कंडीशनल एलिमेंट भी डाला है जो गलती दिखाने के लिए पॉपअप के रूप में दिखाई देगा। प्रत्येक फॉर्म ऑन सबमिट नामक एक जावास्क्रिप्ट इवेंट होता है जो कि सबमिट बटन क्लिक किए जाने पर सक्रिय होता है। यदि ये इवेंट 0 देगा तो फॉर्म कभी सबमिट नहीं होगा और इसके 1 देने पर हर बार फॉर्म सबमिट होगा। आगे बढ़ते हुए अब मैं वास्तविक फॉर्म वैलिडेशन की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूं। मैं एक अलग स्क्रिप्ट फाइल script.js बनाकर इसे सेव करता हूं। स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत से पहले मैं इसे contact.html फाइल से जोड़ता हूं। आइए बारी बारी से प्रत्येक फंक्शन को देखें ताकि आप वैलिडेशन की प्रक्रिया को समझ सकें। सबसे पहले वैलिडेट नेम से शुरू करते हैं। जांच करने की पहली चीज होगी कि कम से कम नेम फील्ड भरी हुई हो। भरे गए नाम के एम्प्टी स्ट्रिंग न होने पर ही गलती दिखाई जाएगी। इस चरण पर नाम नहीं भरे जाने की सूचना यूजर को भेजी जाएगी। अगला है मोबाइल नंबर फील्ड। यहां पर मैं देखूंगा कि कम से कम मोबाइल नंबर फील्ड भरी हुई है। साथ ही मैं इस फील्ड में यूजर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कैरेक्टर्स को सीमित करूंगा। मेरे द्वारा लागू की जाने वाली एक और आवश्यकता होगी कि पूरा डेटा अंकों में हो।
यहां पर स्क्रिप्ट डाले जाने वाले मोबाइल नंबर की सभी कसौटियों के अनुसार जांच करती है और किसी भी फंक्शन द्वारा गलती दिखाए जाने पर एक एरर मैसेज भेजती है। अब मैं डाले गए एक ईमेल एड्रेस को वैलिडेट कर रहा हूं, यानी कि एड्रेस में कम से कम @ चिन्ह या एक डॉट होना चाहिए। स्क्रिप्ट इसी तरह काम करती है। चीजें वास्तव में डाले जाने की पुष्टि के बाद फंक्शन जावास्क्रिप्ट इंडेक्स को 2 बार सूचना देता है। पहली बार पीरियड की जांच होती है और दूसरी में @ की मौजूदगी की जांच होती है। अब मैंने स्क्रिप्ट को सभी फील्ड्स के भरे होने की जांच के लिए प्लग इन कर दिया है। इससे सुनिश्चित होता है कि ईमेल एड्रेस सही फॉर्मेट में है और भरी गई जानकारी सीमाओं के भीतर है। आइए फाइल को रीलोड करें और पूरी तरह काम कर रहे स्वरूप की जांच करें।